नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति या युति के द्वारा बार बार एक ही बात सिद्ध हो, एक ही तरह के फल प्राप्त हो, तो वो सूत्र बन जाया करते हैं या सिद्धांत बन जाते हैं। जब बहुत सारी कुंडलियों में हम ग्रहों की युति या ग्रहों की स्थिति से एक जैसा फल प्राप्त करें, तो यहां ये सूत्र बन जाते हैं या सिद्धांत बन जाते हैं। और इन सूत्रों को हम ऐसा नहीं है कि एक ही कुंडली में हमने देखा और बोल दिया। कई सारी कुंडलियों के साथ में जब हम इकट्ठा रख के सभी में जब एक जैसा फल देखते हैं, तब ये हम सूत्र निकालते हैं। लाल किताब पढ़ते पढ़ते बहुत सारे सूत्र उसमें से निकलकर सामने आते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए सूत्रों की एक वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपको 9 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे और उपाय भी होंगे उसमें। उन उपायों को भी आप करके लाभ हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। तो आज जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इनको भी आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें और इन्हें कुंडलियों पर लगाकर जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली में ग्रहों को देखना किस प्रकार से है। देखिए, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और लाल किताब में खानावार ही ग्रहों को बताया गया है। लेकिन खानावार देखने के साथ साथ हमने राशि का भी अगर ध्यान रखें तो प्रेडिक्शन और भी अच्छी होगी। तो आज हम बात करेंगे 9 सूत्रों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हों तो केतु का फल यहाँ पे खराब हो जाएगा। 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हों तो केतु का फल खराब हो जाएगा और 11वें भाव में भी अगर चंद्रमा बैठे तो भी केतु का फल खराब होगा। और केतु का फल खराब होने से क्या होगा? जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, कान की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, पुत्र संतान को कष्ट, इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। अब 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो क्या करना चाहिए? अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि सफेद चीजों का दान आपने बिल्कुल बंद कर देना है। सफेद चीजों का दान ना करें। फ्री शिक्षा का प्रबंध किसी का बिल्कुल ना करें और घर में रोज रोज किसी साधु संत को, भिखारी को खाना ना खिलाएं और खासकर खीर तो बिल्कुल ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। अगर खाना नंबर 2 में कोई शत्रु ग्रह चंद्रमा का नहीं है तो 1200 ग्राम चावल 12 दिन सफेद कपड़े में बांध के खाना नंबर 2 यानी मंदिर में अगर आप दान करें, मंदिर में अगर चढ़ाएं, सफेद कपड़े में बांध के, सिर्फ मंदिर में सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। बाकी आपने कहीं पे भी सफेद चीजों का दान किसी को नहीं करना है। तो 1200 ग्राम चावल 12 दिन आपने मंदिर में देने हैं अगर खाना नंबर 2 में कोई शत्रु ग्रह नहीं है। अगर खाना नंबर 2 में कोई शत्रु ग्रह है तब आपने 1200 ग्राम चावल जल प्रवाह करने हैं 12 दिन सोमवार से। तो यहां चंद्रमा जो है चौथे खाने में चले जाएंगे और केतु का फल खराब होने से बच जाएगा। जैसा कुंडली में बृहस्पति का फल होगा, कुंडली में बृहस्पति जैसे होंगे, अच्छे या बुरे, केतु खाना नंबर 6 का फल वैसा ही आपको मिलेगा। मान लिया जाए बृहस्पति कुंडली में 10वें भाव में बैठे और केतु खाना नंबर 6 में बैठे हो तो केतु खाना नंबर 6 का फल यहाँ पे खराब ही होगा, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच हो जाते हैं। तो बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में नीच होंगे तो केतु खाना नंबर 6 में पुत्र संतान को कष्ट देगा, जोड़ों की, कान की दिक्कत परेशानियां आएंगी। यदि जन्म कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठा बैठे हुए हो
तो शनि चंद्र इकट्ठा बैठे हों तो केतु का फल यहां पे खराब होगा और साथ ही साथ 8वें भाव के भी फल यहां पे खराब हो जाएंगे। 8वें भाव के अशुभ फल प्राप्त होंगे और केतु यहां पे मंदा फल देंगे, यानी पुत्र संतान में प्राप्ति में दिक्कत आएगी और हर कार्य में विघ्न बाधाएं यहां पे प्राप्त होंगी। सेहत खराब रहेगी और हो सकता है 8 साल तक सेहत खराब रहे। बच्चे की कुंडली में अगर शनि चंद्र की युति है तो बालारिष्ट योग होगा, यानी 8 माह 8 साल 8 दिन इन समय में संतान को कष्ट की संभावना बनी रहेगी। तो जब शनि चंद्र की युति हो तो एक तरह का विष योग बन जाता है। विष योग शनि और चंद्र को, इसको हम समझें, शनि अगर मकान है तो चंद्र दरिया है, यानी दरिया में बहता हुआ मकान जिसका ये ही नहीं पता कि ये कहां पे जाके लगेगा। तो ऐसे इंसान के भाग्य का भी नहीं पता होता कि इस इंसान ने कहां पहुंचना है, क्या बनना है। इंसान ने की थी इंजीनियरिंग और हलवाई की दुकान पे बैठा हुआ है। इसी प्रकार शनि चंद्र को अंधा घोड़ा भी कहा गया है। अंधा घोड़ा किस प्रकार? क्योंकि चंद्रमा घोड़ा है और शनि अंधा। अब अंधे घोड़े पर अगर कोई सवार हो जाए तो पता नहीं उसने कहां उतारना है उसको, या अंधा घोड़ा कहां जाके रुकेगा, कुछ पता नहीं। तो शनि चंद्र की जब युति हो तो यहां पे संतान को कष्ट आने की संभावना बनी रहेगी। अब यहां पे भी हमें देखना होगा कि शनि को अलग करना है या चंद्रमा को अलग करना है। तो खाना वार आप पहले तो ग्रह को देखेंगे कि कहां पे शनि का फल उत्तम है, चंद्र का फल खराब हो रहा है। अगर चंद्र का फल उत्तम है, शनि का फल खराब हो रहा है, तो शनि का स्थान परिवर्तन किया जाएगा। अगर शनि का फल उत्तम हो रहा है और चंद्र का फल खराब हो रहा है तो चंद्र का स्थान परिवर्तन किया जाएगा। और यहां पे बच्चे की महामृत्युंजय की पूजा भी करवा ली जाए तो उत्तम रहता है। याद रहे, रात्रि में दूध का सेवन बिल्कुल ना किया जाए, लिक्विड में दवाइयां बिल्कुल ना दी जाए शनि चंद्र की युति होने पर। शनि चंद्र की युति से केतु का फल खराब होगा। अब केतु क्या है? पुत्र संतान, तो पुत्र को कष्ट होने की संभावना रहेगी। केतु खराब होने से जोड़ों के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, कान की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। यदि जन्म कुंडली में शनि 5वें भाव में बैठे हुए, शनि यदि 5वें भाव में बैठे हों तो बच्चे खाने वाला सांप हुआ करते हैं। कब? जब खाना नंबर 10 खाली हो। यदि खाना नंबर 10 खाली है और शनि 5वें भाव में बैठे हैं तो संतान पे संतान मरती जाए, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो, गर्भ में आने के बाद ही संतान खत्म हो जाए या पैदा होने के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि 5वें भाव में शनि बच्चे खाने वाला सांप हुआ करता है। ऐसे ही अब यहां पे एक चीज ध्यान रखें, अगर बृहस्पति केतु खाना नंबर 10 में बैठे हों तब पुत्र संतान अधिक होंगी, यानी शनि खाना नंबर 5 का बुरा फल नहीं मिलेगा। यदि बृहस्पति या केतु, बृहस्पति केतु दोनों या केतु या बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हों। यदि जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति हो, अगर मंगल राहु की युति है तो अंगारक योग बनेगा और जिस भी खाने में मंगल राहु इकट्ठा होंगे उस खाने के फल में खराबी पैदा होगी। और यहां पे देखना यह है कि मंगल की डिग्री कितनी है और राहु की डिग्री कितनी है। अगर मंगल की डिग्री ज्यादा है, राहु की डिग्री कम है, तब राहु का फल यहां पे दब जाएगा, राहु के बुरे प्रभाव कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि राहु कौन से खाने में बैठा है। अगर राहु उच्च घर में बैठा हुआ है तो राहु के उच्च प्रभाव खत्म हो जाएंगे, और अगर नीच घर में बैठा हुआ है और मंगल का बल बढ़ा हुआ है तो राहु के बुरे प्रभाव यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ये देख के कि मंगल अगर शुभ है तो फिर राहु को दबाना पड़ेगा, और राहु अगर शुभ है तो फिर मंगल को वहां पे हटाना पड़ेगा वहां से, ये ध्यान में रखें। और मंगल राहु अगर इकट्ठा बैठे हुए हों तो ध्यान रखें, चूल्हे के पास में आपने भोजन नहीं करना है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि राहु अगर खराब है तो खाना चूल्हे के पास में खाएं, तो यहाँ पे मंगल राहु इकट्ठा है तो खाना चूल्हे के पास नहीं खाना है। इसी प्रकार कुंडली में अगर शुक्र और शनि इकट्ठा बैठे हुए हों तो एक करैक्टर की प्रॉब्लम ले आते हैं।
लड़की की कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठा बैठे हुए हों या लड़के की कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठा बैठे हुए हों तो करैक्टर में प्रॉब्लम आने लगती है। एक इंसान से संबंध इंसान के नहीं रहते हैं, कई स्त्रियों से कई पुरुषों से संबंध हो सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, नारियल मंदिर में देना यहाँ पे उत्तम उपाय रहेगा। कई बार शुक्र शनि इकट्ठा होने पे इंसान वैशन में भी पड़ जाता है, नशों में भी पड़ जाता है। तो करना क्या है, नारियल मंदिर में देना है शनिवार के दिन। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने बताया था कि शनि खाना नंबर 5 में बैठे हों तो बच्चे खाने वाला सांप होता है। लेकिन यहाँ पे उपाय क्या हो सकता है, उपाय भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि सर इसका उपाय भी बताइए। तो उपाय मैं आपको बता दूं, शनि यदि 5वें भाव में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 खाली हो तो आपने क्या करना है, 43 दिन आपने 10 बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं शिवलिंग पे और वहां पे प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, अब आप कोई भी बुरा फल मुझे नहीं देंगे और मेरी संतान की रक्षा करेंगे। ऐसा बोल के आपने 10 में से 5 बादाम उठाने हैं और उन्हें काले कपड़े में बांध के किसी लोहे की डब्बी में उसको बंद करके रख देना है। अब हर रोज आपने 10 बादाम चढ़ाने हैं, 5 वहां से उठाने हैं और काले कपड़े की थैली में डालते जाना है और लोहे के डब्बे में बंद कर देना है। अंधेरी जगह पे आपने रखना है और ऐसा आपने 43 दिन करना है लगातार। 10 बादाम चढ़ाएं, 5 उठाएं और रखते जाएं। अंत में सारे बादामों को जल प्रवाह कर दें, 1 साल के लिए वहीं पर डब्बे में पड़े रहने दें। 1 साल बाद बादाम बदलना चाहे बदल दें, नहीं तो जल प्रवाह कर दें। इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि चंद्र राहु की युति हो, यदि जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति हो तो सूजी का हलवा शहद मिलाकर और दूध मिलाकर बनाया जाए और इस हलवे को खुद भी खाया जाए और कुंवारी कन्याओं को भी खिलाया जाए, तो जो चंद्र राहु का बुरा फल है वो शांत हो जाएगा। कुंडली में चंद्र राहु इकट्ठा हो तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, मानसिक शांति भंग होती है, मन परेशान रहता है, माता की सेहत खराब रहती है और भी कई तरह की दिक्कतें परेशानियां यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो चंद्र राहु यदि कुंडली में इकट्ठा है तो आप सूजी का हलवा शहद मिलाकर और दूध मिलाकर बनाएं और खुद भी खाएं और कुंवारी कन्याओं में बांटें। यदि जन्म कुंडली में गुरु और बुध की युति हो तो दादा या दादी को अधरंग की संभावना बनी रहती है, यानी एक हिस्सा डेड हो जाए, एक तरफ का शरीर चलना बंद हो जाए, फालिस पड़ना भी कह सकते हैं इसको। अगर जन्म कुंडली में गुरु और बुध इकट्ठा हो जाए, दादा या दादी को, परिवार में किसी को अधरंग की समस्या होने की संभावना रहेगी। अब इसका उपाय क्या है, गुरु बुध इकट्ठा है तो चांदी की गोली धारण करके आप बुध के बुरे प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इन सूत्रों को भी आप कुंडली में लगाकर देखें और इन सूत्रों से लाभ पाएं। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करें और कुंडली फीस फोन करके आप जान सकते हैं। कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें हम जन्म कुंडली को वैदिक ढंग से भी देखते हैं, लाल किताब के ढंग से भी देखते हैं, गोचर में ग्रहों को देखते हैं, वर्षफल में ग्रहों को देखते हैं, नवांश कुंडली भी हम देखते हैं, चलित कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। हर तरह से जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हम निचोड़ निकालते हैं क्या इनको सावधानी रखनी चाहिए और क्या उपाय इनको करने चाहिए। और जो उपाय हम बताते हैं वो 100% काम करते हैं। आपकी जो समस्या होगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको हल करने में हम आपका पूरा सहयोग देंगे और जो उपाय हम आपको बताएंगे वो 100% कारगर होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।